हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकला बीए पार्ट सेकंड में अपने सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता और महत्व नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी आज का टॉपिक है अपना ये। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। AR देसाई के शब्दों में स्वतंत्रता के बाद अब ग्रामीण सामाजिक संगठन, इसकी संरचना, प्रकार्य एवं उद्विकास का व्यवस्थित अध्ययन केवल आवश्यक ही नहीं वरन अत्यावश्यक हो गया है। ये बात AR देसाई ने अपने शब्दों में कही है। तो इससे ये बात तो समझ में आती है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। भारतीय संविधान में निर्धारित लक्ष्यों एवं नागरिकों के कल्याण की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि भारत की एक बड़ी ग्रामीण जनसंख्या के विकास के लिए आधारभूत सूचनाएं एवं तथ्य उपलब्ध होने चाहिए। ये बात भारतीय संविधान में निर्धारित है, जो मुख्य लक्ष्य हैं और नागरिकों के कल्याण के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकताओं के आधार क्या हैं। तो पहला देखिए, ग्रामों का देश है ये। दूसरी बात है इसमें ग्रामीण संस्कृति की विविधता है। तीसरा जो टॉपिक है, बदलते ग्राम। चौथा है ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन और पांचवा है ग्रामीण पुनर्निर्माण। ये हमने आपको 5 बिंदु आपके समक्ष रखे हैं, जो समाजशास्त्र ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता के आधार हैं। ठीक है, अब चलते हैं। अब लास्ट वाले टॉपिक को हम पुनः उठाते हैं, 5वें को, जिसमें है ग्रामीण पुनर्निर्माण। इसको पुनः हम 3 भागों में विभाजित करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दूसरा है सहकारी आंदोलन और तीसरा है पंचायती राज। ठीक है, ये 5वें पॉइंट के सब पॉइंट हैं। ग्रामीण पुनर्निर्माण तभी संभव हुआ जब CDP प्रोग्राम चला, सहकारी आंदोलन हुए और पंचायती राज आया। अब छठे पर बात करते हैं, अन्य क्षेत्र एवं कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या चला है इसमें। पहला है भूदान, जिसमें विनोबा भावे का बहुत उत्कृष्ट योगदान है। दूसरा है ग्रामदान, तीसरा है श्रमदान, चौथा है सर्वोदय, पांचवा है परिवार नियोजन, छठा है प्रौढ़ शिक्षा और सातवां है बंधुआ खेतिहर एवं भूमिहर लोगों की समस्याएं और परेशानी ज़रूरतें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये जो बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे हैं, इन बिंदुओं पर आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है इनसे। पहली बात देखिए, 2011 की जब जनगणना हुई तो भारत की 69% जनसंख्या ग्रामों में आज भी निवास कर रही है, जिनके जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि व्यवसाय है। इतनी बृहद जनसंख्या के विकास, कल्याण और समस्याओं के निराकरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रामीण समाजशास्त्र हो। इसी वजह से ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व और आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। विविधता में एकता वाली भारतीय संस्कृति में
भारतीय ग्राम एक रंगीन चित्र का निर्माण करते हैं जिसमें प्राचीन दर्शन एवं आधुनिक विचारधारा को देखा जा सकता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तथा आसाम से लेकर गुजरात तक फैली हुई विविधता के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी है। एक और पॉइंट आपके समक्ष रखती हूँ। विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं द्वारा ग्रामों की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में विकास एवं प्रगति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र का भारतीय ग्रामों के परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष स्थान है। ठीक है, एक और आगे पॉइंट आपके समक्ष है। ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें भारतीय ग्राम की निर्धनता है, बेरोजगारी है, ऋणग्रस्तता है, शोषण है, बीमारियां हैं बहुत सारी, अत्यधिक जनसंख्या है, अशिक्षा है, जातीय संघर्ष चरम सीमा पर है, मुकदमेबाजी ग्रामों को खाए जा रही है, अस्पृश्यता है, युवा असंतोष नगरों में ही नहीं गांव में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मद्यपान गांव का हर घर इससे ग्रस्त है, पारिवारिक कलह इत्यादि अनेक ऐसी भीषण भयंकर समस्याएं हैं जिनके निराकरण के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र की बहुत आवश्यकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे तो इन समस्याओं का निराकरण समाधान हेतु सुझाव नहीं ढूंढ पाएंगे। अतः अब आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण पुनर्निर्माण में 8 पंचवर्षीय योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, जिनमें CDP है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, भूदान है, ग्रामदान है, सर्वोदय है, अंत्योदय है आदि योजनाएं हैं। इनके बावजूद भी BPL जनसंख्या अभी भी काफ़ी है और इस संबंध में श्री देसाई जी ने बताया कि ऐसा विज्ञान जो भारतीय ग्रामीण समाज के पुनर्निर्माण की आधारशिला है कि भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यकता है। तो ये AR देसाई जो बहुत ही अच्छा ग्रामीण समाजशास्त्र के समालोचक हैं, समाजशास्त्री हैं, तो उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं अपना। एक और पॉइंट आपके समक्ष रखती हूँ। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण समाज में एवं ग्रामीण लोगों के व्यवहार को समझने और के प्रति जागरूकता विकसित करना है। यानी हम उस व्यवहार को तभी समझ पाएंगे जब हम लोगों को उसके प्रति जागरूक करेंगे। तो इस तरह मैंने आपके समक्ष ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है और मुझे उम्मीद है कि आपको भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता और महत्व समझ आया होगा और मैंने आपको ग्रामीण समाजशास्त्र की आवश्यकता के आधार भी बताए हैं और उनके सब उप आधार भी बताए हैं और उन बिंदुओं पर प्रकाश भी डाला है। इस तरह से आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल पर मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पर भी आप अपनी समस्या लिख सकते हैं और मैं उसका कल समाधान करने का प्रयास करूंगी। और कल हम पुनः फिर
इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।